हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं सचिन, आपके अपने YouTube चैनल सचिन पाठशाला परिवार में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं एवरेज स्पीड, जैसे कि आपको पता ही है वैकेंसी भी बहुत सारी आ चुकी हैं। आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सभी एग्जामों में एवरेज स्पीड से एक ना एक क्वेश्चन जरूर हमेशा मिलता ही है आपको। तो उस क्वेश्चन को आप 100% अगर आप आज क्लास में आपने देख लिया, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो सीधे आपको पता ही है विदाउट फॉर्मूला आज मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ओनली कंसेप्ट के साथ, ओनली कंसेप्ट के साथ कोई भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एग्जाम हो, कभी भी आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। तो सीधे करते हैं क्वेश्चन पे बात करते हैं। और देखिए मैं बता देता हूं आपको पहले एवरेज स्पीड कितना, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, यानी कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन के टोटल टाइम, यानी कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो सीधे क्या ध्यान रखिए, बस यही एक फंडा है जिससे आप क्वेश्चन को बेहोश करेंगे। तो चलिए सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक ट्रेन अपनी यात्रा के पहले 10 घंटे में 24 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष 6 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। ट्रेन की औसत गति कितनी होगी। देखिए आपका ये यूपी पुलिस एसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। चिंदी से का क्वेश्चन है, कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूं। देखिए कितना दे रखा है, एक ट्रेन अपनी यात्रा क्या पहले 10 घंटे की तरह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करती है। तो देखिए आपको क्या इसमें डिस्टेंस निकाल लेंगे, आपको देखिए कितना टाइम दे रखा है और आपकी स्पीड दे रखी है। तो यहां से डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस यानी कि d1 बराबर, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम होता है। तो आप देखिए स्पीड कितनी दे रखी है आपकी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना दे रखे हैं आपको 10 आवर्स, कितना दे रखा है 10 आवर्स दे रखा है। कितना हो गया, कुल दूरी कितनी आ जाएगी 240 किलोमीटर, यानी कि दूरी कितनी आ गई, जब वह चल रहा है कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है 10 घंटे, तो कितनी दूरी तय करी होगी 240 किलोमीटर। इसी प्रकार से शेष दूरी कितना कह रहा है, शेष दूरी 6 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, यानी कि डिस्टेंस d2, यानी कितना कर रहा है 6 घंटे में कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो कितना होगा 6 36 कितना 360 किलोमीटर। तो शेष दूरी कितनी तय करी होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 360 किलोमीटर। तो अब आप देख रहे हैं क्या निकालना हमें, एवरेज स्पीड कितना, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल टाइम अपॉन टोटल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आप देखिए d1 यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 10 घंटे चली, कितनी दूरी तय करी 240, कितना 240 प्लस की कितना 360, कुल दूरी कितनी, कुल दूरी बटे टोटल टाइम। तो आप देखिए टाइम कितना दे रखा है 10 घंटे प्लस के कितना हो गया 6 घंटे। तो अब आप देखेंगे कितना हो गया 240 प्लस के 360 कितने हो गए आपके 600, कितना हो गया 600 बटे कितना हो गया 16, कितना हो गया 16 हो गया। अब आप देख रहे हैं 600 को 16 से डिवाइड करेंगे, देखिए 16 तिया 48, कितना आ गया 16 तिया 48, कैरी कितना हुआ 12, कितना हो गया 120 हो गया, 16 सत्ते 112, कितना हो गया 16 सत्ते 112, बचे कितना 8 बचा, 16 पंजे 80, कितना आ गया 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी स्पीड रही होगी, एवरेज स्पीड कितनी रहेगी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। देख रहे हैं आप यूपी पुलिस एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो चिंदी से क्वेश्चन देखो और लगाओ, कुछ नहीं करना आपको। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 12 मिनट तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा अगले 8 मिनट तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तब रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। देखिए
औसत चाल पूछ रहा है कितना, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन डिक्टो वही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज हो गई है। क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए क्या होगा। तो देखिए पहले क्या करा है, 12 मिनट तक, कितना 12 मिनट तक कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला। तो आप देखिए इसमें कितना दे रखा है, मिनट दे रखी है, कितना दे रखा है, मिनट दे रखा है। तो आप देखिए आंसर किस में दे रहा है, हमें किलोमीटर प्रति घंटे में देना है। तो आप देखिए पहले डिस्टेंस निकालेंगे, इन डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई गुना टाइम होता है। तो स्पीड कितनी दे रखी है आपको, कितनी स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 30 किलोमीटर, जबकि टाइम कितना दे रखा है आपको 12 मिनट, कितना दे रखा है 12 मिनट दे रखा है। तो मिनट को कितने में घंटे में चेंज करने के क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। कितना का 60 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए 30 दूनी 60, 2 6 12, तो डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी 6 किलोमीटर। तो अब आप देख रहे हैं आगे क्वेश्चन में कहा है तथा अगले 8 मिनट तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो यहां से D2 निकालेंगे ना, डिस्टेंस D2 कितना 45 किलोमीटर, कितना समय कह रहा है, समय कितना दिया है आपको 8 मिनट का। तो इसमें क्या करेंगे, घंटे में चेंज करने के लिए करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 15 से करेंगे, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 दूनी 8, कितना हो गया 2 तिया 6, कितना हो गया 6 किलोमीटर। यानी कि आपकी डिस्टेंस D1 कितनी रही होगी 6 किलोमीटर। जब ये 12 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, कितना 12 मिनट तक कितना कितनी दूरी चली होगी 6 किलोमीटर। इसी प्रकार से D2 द्वारा चली गई दूरी कितनी है 6 किलोमीटर। तो टोटल तो औसत चाल निकाल लेंगे यहां से। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है हमारी D1 प्लस के D2 अपॉन के टाइम कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा आपको 12 मिनट प्लस के कितना 8 मिनट बराबर कुल दूरी कितनी आ जाएगी आपकी। अब आप देखें 6 और 6 कितना हो गया, 6 प्लस के 6 बटे कितना हो गया 20, यानी कि अब आप देखेंगे 12 कितना हो गया, 6 और 6 12 कितना हो गया 20 हो गया। टाइम कितना दे रखा है, ये कितना दे रखा है 20 मिनट दे रखा है। मिनट को क्या करेंगे, घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 60 कहां चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि 12 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 60 बटे कितना हो जाएगा 20, 20 तिया 60, 12 तिया 36, कितना हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इनकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी एवरेज स्पीड रहेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कंसेप्ट देख रहे होंगे आप किस तरीके से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक निश्चित दूरी को कार द्वारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और वह स्कूटर की सवारी करते हुए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चिंदी सा क्वेश्चन है, आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे। ध्यान रखिए क्वेश्चन को बस एक बार देखना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक निश्चित दूरी को, कितना निश्चित दूरी, यानी कि आप देख रहे होंगे स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपन क्या होता है टाइम। तो डिस्टेंस की तरह एक निश्चित दूरी, डिस्टेंस क्या कर दी इसने कांस्टेंट कर दिया, क्या कर दिया कांस्टेंट कर दिया है। तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है एक निश्चित दूरी को, यानी कि दूरी क्या कर दी निश्चित कर दी है। मान लीजिए जो दूरी रही होगी हमारी ये दूरी रही होगी, एक निश्चित दूरी को कितना कर रहा है, जब ए जो है यहां से चलता कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता और वह स्कूटर द्वारा सवारी करते हुए कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या करता है वापसी करता है। स्कूटर से चलता है, जब वापसी आता है कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस प्रारंभिक स्थान पर आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए जब क्या दी जाए दूरी समान हो, क्या हो दूरी समान हो, तो हमेशा ध्यान रखिए जो भी आपकी स्पीड दी हुई है, क्या दी हुई है स्पीड दी हुई है, स्पीड कितनी दी हुई है आपकी 90 और कितना दी हुई है 40। जो ये आपकी स्पीड दी हुई है, इसका क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा 360, कितना आ गया 360 किलोमीटर। लेट्स डिस्टेंस हम क्या मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे हम डिस्टेंस मान लेंगे, यानी कि जो इनकी स्पीड दे रखी थी इनका एलसीएम लेंगे, जो इनका एलसीएम आएगा उसको हम क्या करेंगे डिस्टेंस मान लेंगे। तो आप देख रहे हैं इसकी टाइमिंग अगर आप निकालेंगे, नो चौक
36, 4 नी 36, यानी कि जब 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दूरी कितनी आ गई आपकी 360 किलोमीटर आ गई। तो आप देखिए एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड बराबर, अगर आप देख रहे हैं एक बार क्या दूरी, एक बार जा रहा है, एक क्या कर रहा है, एक बार जा रहा है और एक बार वापस आ रहा है, तो दूरी कितनी चली गई, डबल चली गई। दूरी कितनी चली गई, डबल चली गई। तो आप देखें कुल दूरी कितनी हो जाएगी 360 प्लस के कितना हो जाएगा 360 बटे कुल टाइम देखिए कितना चल रहा है 4 प्लस के कितना हो गया 9 हो गया। तो कितना होगा 360 360 720 बटे कितना हो गया 13। देखिए 13 से इसको डिवाइड देंगे कितना, 13 से इसको डिवाइड देंगे कितना रहेगा 13 पंजे 65 का 5 का कैरी कितना हुआ 7 हुआ 70 हो गया 13 पंजे 65 कैरी कितना हुआ 5 हुआ यानी कि 5 बटे 13। तो कितना आंसर आया होगा आपका 55 से ही 5 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी एवरेज औसत जो चाल होगी कितनी रही होगी 55 से ही 5 बटे 13। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। आप सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी लगा सकते थे। तो देखिए आपकी चाल कितनी कितनी दे रखी है, ये देखिए आप जो सोच रहे होंगे ये एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला जो होता है यानी कि 2 इंटू स्पीड S1 इंटू S2 अपन के क्या हो जाएगा S1 प्लस के S2। हाँ मुझे उम्मीद है आप इससे भी क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो देखिए इसको इससे भी लगा सकते हैं 2 इंटू पहले स्पीड कितनी रही थी 90 मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड कितनी है 40 बटे कितना हो जाएगा 90 प्लस के कितना हो गया 40। अब आप देखेंगे देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए 9 दूनी 18 18 चौक 72 कितना आ गया 720 बटे। अब आप इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा कितना हो गया 130 एक जीरो से एक जीरो कट गया कितना हो गया 72 बटे 13। तो वही संख्या आ गई यानी कि 55 से ही 5 बटे 13 आपका राइट आंसर। आप देखिए दोनों तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन में नहीं लगने का। ये जो फॉर्मूला आपको कहीं भी सभी एग्जाम में नहीं लगने का। जो कि मैंने आपको मेथड बताया आप किसी भी क्वेश्चन में देख लीजिए वो मेथड कभी फेल नहीं होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए स्पीड कितनी दे दी 3 दे दी 4 दे दी तो ये मेथड वहां पर बेहोश हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रेन दिल्ली से जयपुर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आती है तो उसकी औसत गति क्या होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। जब ट्रेन क्या कर रही है दिल्ली से कहां जा रही है जयपुर जा रही है, कहां दिल्ली से जयपुर जा रही है, तो इसकी स्पीड कितनी रही होगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा कितनी रहेगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। जब वह वापस आती है कितना जयपुर से क्या करती है दिल्ली के लिए वापस आती है कितनी होती है स्पीड कितनी होती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। तो क्या पूछ रहा है इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसकी एवरेज स्पीड कितना एवरेज स्पीड बराबर यानी कुल डिस्टेंस अपन के कुल समय बराबर। तो आप देख रहे हैं कितना दे रखा है आपका 25 और कितना 40 दिया हुआ है। तो 25 और 40 का क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। 25 और 40 का एलसीएम लेंगे 25 चौका 100 कितना हो गया 200 एलसीएम आ गया। कितना आ गया एलसीएम यानी कि इसको हम क्या कर लेंगे डिस्टेंस। लेट्स क्या हो गया ये डिस्टेंस। तो 25 25 8 200 4 पंजे 20 कितना हो गया 200 हो गया। तो अब अगर आप देखें कुल डिस्टेंस आप देख रहे हैं क्या है सिंगल डिस्टेंस है। जब एक बार जा रही है ट्रेन एक बार आ रही है तो डिस्टेंस कितनी कवर की डबल तय की कितनी की दूरी तय की यानी कि 200 प्लस के कितना हो जाएगा 200 प्लस के 200 बटे कुल समय यानी कि 8 प्लस के 5 कितना हो गया 400 बटे कितना हो गया 400 बटे 13 कितना आ गया 400 बटे 13 आ गया 400 बटे 13 आ गया। तो इसका देखिए इसको डिवाइड करेंगे 33 39 कैरी कितना हुआ 1 हुआ तारी 0 कितना हुआ उताली 0 13 सत्ते 91 पॉइंट लगा के कितना 13 सत्ते 91 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने देखा हो कितना एवरेज स्पीड यानी कि इनकी जो एवरेज स्पीड रही होगी ट्रेन की जब कितनी रही होगी 30.7 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर देखिए सी आपका राइट आंसर। देखिए आप इसको अपने अंदाज में भी लगा सकते थे जैसे कि वही अपने अंदाज यानी कि 2 इंटू पहले स्पीड कितनी थी आपकी 25 थी
फिर कितनी हुई 40 किलोमीटर। तो 25 और 40 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो आप देखिए 25, फिर इसको करेंगे, आप देखिए कैसे करते हैं। इसे किससे काटते हैं 5 से काटते हैं, 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 13 बार आ जाएगा। तो देखिए आप 5 दूनी 10, कितना हो गया 400 आ गया, 400 बटे 13। तो वही आप देख रह सकते हैं, क्वेश्चन को किसी भी अंदाज से लगा सकते हैं। तो कितना जाएगा 30 पॉइंट, कितना जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी भी प्रकार से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा के मार्ग के 3 बराबर भागों में विभाजित करता है और भागों की यात्रा क्रम से है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने का फैसला करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या होगी। देखिए अब तक आपने क्या करा, स्पीड कितनी थी हमारी 2 थी, अब स्पीड कितनी हो गई है 3 हो गई है। अब जो आप फॉर्मूला लगा रहे थे, कौन सा फॉर्मूला 2s1 s2 अपॉन के क्या s1 प्लस के s2। तो जो आप ये फॉर्मूला लगा रहे थे, यहां पर ये फॉर्मूला क्या हो जाता है बेहोश हो जाता है। तो इस फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं होने का। तो ये देखिए इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या होगा, वही अपना पुराना अंदाज, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। देखिए स्पीड कितनी दे रखी है आपको, कितनी कितनी दे रखी है आपको 40, 30 और 35, 15। तो मैंने आपको बताया पहले इनका क्या करिए एलसीएम लीजिए। अगर आप 40, 30, 15 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 120। तो ये क्या मान लेंगे हम डिस्टेंस, ये क्या मान लेंगे हम डिस्टेंस। तो 4 तिया 12, 3 चौक 12, ये कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा ये 8 बार, 15 × 120। तो देखिए अब आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं, तो क्वेश्चन में कहा है एक व्यक्ति अपनी यात्रा के मार्ग को 3 बराबर भागों में बांटता है। तो देखिए व्यक्ति जो है अपने 3 बराबर भागों में बांट रहा है, इन्हें 3 बराबर भागों में बांट दिया। तो यानी कि उस व्यक्ति ने कितने 3 बराबर भागों में, दूरी भी 3 बराबर भागों में बटेगी, कितना 3 बराबर भागों में बटेगी। तो आप देखिए कुल दूरी कितनी होगी 120 होगी, 3 बराबर भागों में उसने बांट दी। तो यहां से एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस। देखिए कितना हो जाएगा 120 प्लस के कुल दूरी 120 प्लस के 120 बटे कुल समय कितना दे रखा 3 प्लस के 4 प्लस के 8। देखो इतना समय नहीं है कि आप इनको भी उतारें, बार दिया 36 कितना हो गया 360 बटे 8 4 12 12 3 15। तो आप देखिए 15 से इसको काटेंगे, 15 दूनी 30, कह रहे कितना हुआ 6 15 चौका 60, कितना होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इतना भी आप समय नहीं लगाएंगे, बहुत जल्दी से आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप देखो, अगर आप देखें सॉरी, अगर आप इस क्वेश्चन को इस अपने फॉर्मूले से करते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को अपने फॉर्मूले से करते हैं तो देखिए कितना समय लगेगा। तो आप देख रहे हैं कितना समय लगेगा। देखिए औसत चाल यानी कि औसत चाल बराबर, तो आप अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, कितना अपना फॉर्मूला यूज करेंगे 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, यानी कि स्पीड कितनी दे रखी है आपको s1 मल्टीप्लाई s2 मल्टीप्लाई s3 अपॉन के, कितना हो जाएगा s1 s2 प्लस के s2 s3 प्लस के s3 s1। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे ना तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी से नहीं लगा पाएंगे। 3 मल्टीप्लाई पहले कितनी थी स्पीड, पहले स्पीड कितनी दे रखी है आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 40, फिर कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर कितनी दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देखेंगे कितना 40 मल्टीप्लाई 30 प्लस के 30 मल्टीप्लाई 15 प्लस के 15 मल्टीप्लाई कितना 40। अगर आप इसको सोल्व करेंगे ना तो आपको बहुत समय लग जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करेंगे कितना समय लगेगा, बहुत समय लग जाएगा। आप देखेंगे कितना आ गया ये, देखिए 3 चौक 12, 3 तिया 9, 9 चौक 36 मल्टीप्लाई 15 बटे, अगर आप इनके देखेंगे आप देखिए 3 4 तिया 12, कितना आ गया 1200 प्लस के 15 तिया 45 450 प्लस के 15 चौका 60, कितना हो गया 600। अगर आप इनको जोड़ेंगे कितना हो गया 3600 मल्टीप्लाई कितना हो गया 15 बटे, अगर आप देखेंगे 1200 प्लस 600 कितना होगा 1800 प्लस 422 कितना हो गया 2200
50 कितना हो गया 2250, इससे 1010 की 15 से ऐसे काटेंगे, 15 का क्या होता है ये 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, कितना हो गया 15 आ गया। 15 से इसे काटेंगे कितनी बार आ गया, अब अगर आप देखेंगे कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 चौका 60, कितना आया। अगर आप देख रहे हैं कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा, आप देख रहे हैं कितना समय लगा इससे करने में, कितना समय लगा। तो ये आप इस फॉर्मूले से कोई भी क्वेश्चन नहीं करिए, जो भी मैंने आपको मेथड बताया उससे आप देखिए क्वेश्चन को कितनी जल्दी से लगा सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कोई ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और मुझे उम्मीद है आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी समबाहु त्रिभुजाकार मैदान पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चक्कर लगाता है तो औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सटीक क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आपको पता होगा समबाहु जो त्रिभुज होता है इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है समान होती है। क्या होती है तीनों भुजाएं क्या होती है समान होती है। यानी कि जो इस आप देख रहे हैं कितना स्पीड कितनी कितनी दे रखी है आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा। वही अंदाज इन सभी का क्या रहेंगे एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम इनका कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। बारते 36, 18 दूनी 36, 36 से कम 36। तो आप देख रहे हैं एवरेज स्पीड, यानी कुल दूरी कितनी चली होगी 36, 36 और 36। कुल दूरी कितनी रही होगी 36, 36, 36। यानी कि किस पे कर रहा है समबाहु त्रिभुजाकार पर। तो आप देखिए एवरेज स्पीड, यानी कि एवरेज स्पीड बराबर कुल डिस्टेंस यानी कि 36 कितनी रही होगी 3 टाइम रही होगी। तो 36 कितना 36 प्लस के यानी कुल डिस्टेंस अपन के कुल समय कितना होगा 3, 2, 5 और 1, 6 कितना होगा 72 और 36 कितने होते हैं 100 कितने होते हैं 108 बटे कितना हो गया 6 से इसको कैंसिल करेंगे 6 एकम 6 बचा कितना 4, 6 48 कितना हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज स्पीड कितनी रही होगी आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए किसी बहुत ही एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कोई भी जो कि आपके पेपर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी ने अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की से तय की तो उसकी यात्रा की औसत गति क्या होगी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखिए क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, चिंदी से क्वेश्चन है। देखिए आप कैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन को, हवा भी नहीं आने देंगे। देखिए कितना दे रखा है स्पीड, देखिए आपको स्पीड कितनी कह रहा है। यदि यात्रा अपनी आधा यात्रा कितना ऐसे करें, मान लीजिए कोई डिस्टेंस कितना कोई डिस्टेंस है पी जो है अपनी आधी दूरी कितनी कर रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कर रहा है, कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और बाकी की जो शेष जो दूरी बची, शेष दूरी कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से, कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करता है शेष दूरी जो बची। तो अब अगर आप देख रहे हैं तो उसकी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो आप कह देखिए एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इसको भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं 2 इंटू यानी कि 40 मल्टीप्लाई कितना 50 अपॉन के 40 50 कितना हो गया 90 हो गया। तो आप देखेंगे कितना हो गया 1 0 से 1 0 कैंसिल। आप देखें 2 5 दूनी 10 कितना हो गया 400 बटे कितना हो गया 9 हो गया। 9 से कैंसिल 9 चौक 36 कह रहे 4 और 9 चौक 36, 9 चौक 36 कितना हो गया 44.44 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन को किसी भी अंदाज में आप लगा सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम एक यात्रा का आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधा भाग 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो शाम की पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देख रहे हैं कितनी चाल दे रखी है आपको 24 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी स्पीड कितनी दे रखी है आपको 16 किलोमीटर। इन दोनों का क्या करिए एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 48, यानी कि लेट्स क्या मान लेंगे हम ये डिस्टेंस कितना मान लेंगे डिस्टेंस। तो 24 दूनी 48 16 तिया 48। तो आप देख रहे हैं कितनी
आधी दूरी कितने कर रहा है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है, जबकि पूरी जो बची हुई दूरी आधी उसको कितने कर रहा है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो आप देख रहे हैं कितना डिस्टेंस कितनी है आपकी, 48 किलोमीटर, यानी कि एवरेज स्पीड बराबर। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी कि 48 प्लस के कितना हो जाएगी 48 अपॉन के टाइम कितना हो जाएगा 5 हो गया, 48 दूनी कितने होते हैं 96, 48 प्लस के 48 कितना हो गया 96 बटे कितना हो गया 5। देखो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 कम 5 कितना हो गया 4, कितना हो गया 4, कितना होगा 5 निम 45, पॉइंट कितना होगा 5 कम 45, कैरी कितना होगा 1 बटा 5, यानी कि 19 से ही 1 बटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। या आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को आप अपने अंदाज से भी लगा सकते थे, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना स्पीड कितनी दे रखी है आपको, देखिए 2 इंटू स्पीड कितनी दे रखी है, पहली स्पीड कितनी दे रखी है आपकी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कितनी दे रखी है 16, देखिए आप 24 16 कितने होते हैं 40 होता है। तो आप देखिए दूसरी से काटेंगे कितना बार 20 बार, दूसरी से काटेंगे कितना जाएगा ये 12 बार जाएगा। तो 16 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 का कैरी 2 कैरी कितना हुआ 3, 16 कम 16 3 19, कितना एक नीचे कितना है 10 है, तो कितना जाएगा 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा, या इसको हम 19 से ही 1 बटा 5 भी लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो देख रहे हैं आप क्लास में हर तरह के क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन में आपसे पेपर छूटेगा नहीं। नेक्स्ट क्लास के लिए आप क्लास में बने रहिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत ही जल्दी आपके सामने आएगा। थैंक यू।